हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में। ये मानव कंकाल तंत्र क्या करता है? आकार प्रदान करता है, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, शरीर का संचालन करता है, खनिजों को संग्रहित करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। मानव कंकाल तंत्र हड्डियाँ प्लस स्नायु बंधन प्लस कंडरा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इंटर के एग्ज़ाम में या डीएलएड, ये तो मैंने डीएलएड का नोट्स बनाया था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लिगामेंट्स, स्नायुबंधन लिगामेंट्स होता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। अक्सर एग्ज़ाम से पूछ देता है कि लिगामेंट्स के कार्य बताइए, हमारे शरीर में क्या करता है। तो लिगामेंट्स क्या करता है? हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। वहीं पे कांड्रा टेंडॉन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कांड्रा, इंग्लिश में टेंडॉन, ये क्या करता है? हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि लिगामेंट्स का कार्य बताइए और टेंडॉन का कार्य बताइए। कौन सा कार्य हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य करता है? मतलब कौन सा, लिगामेंट्स या टेंडॉन, इसमें से दोनों में से कौन सा कार्य करता है? हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। क्या बोलेंगे आप लोग? टेंडॉन। टेंडॉन क्या करता है? हड्डियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। अगेन लिगामेंट्स हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। कर ले रहे हैं कि मानव कंकाल में, जैसे मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। ये जन्म के समय नवजात शिशु में कितनी बोन्स होती हैं? 300 होती हैं। और जब ये बाल्यावस्था तक पहुंचती हैं तो ये बढ़ के 350 हो जाती है। और जब प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये कुछ हड्डियों को संगलित होने के कारण, अस्थिकरण के कारण ये 206 हो जाती हैं। तो जब बच्चा नवजात होता है तो उसके 300 बोन्स होती है और बाल्यावस्था में 350। और कुछ अस्थियाँ क्या होती हैं? अस्थियों का अस्थिकरण हो जाता है प्रौढ़ावस्था तक, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे मानव कंकाल तंत्र में जो 206 बोन्स होती हैं उनके बारे में। अक्षीय कंकाल, अच्छे कंकाल में कितनी बोन्स होती है? टोटल 80 बोन्स होती हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? खोपड़ी आती है, पसलियाँ, मेरुदंड और आंगिक कंकाल तंत्र में 126 बोन्स होती है। अंश मेखला, श्रेणी मेखला, अग्रपाद और पश्चपाद। खोपड़ी में कितनी होती हैं? 29 बोन्स होती हैं। ये आप लोग बिल्कुल लर्न करके रखे रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीटेट, यूपीटेट और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस सब में। कपाल में कितनी होती है? 8 होती हैं, 8 बोन्स। और फेस में, हमारे चेहरे में 14 होती हैं, कान में 6 होती हैं। ये इतना आपको बिल्कुल लर्न करके रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को जानना ज़रूरी है। और जो हायोड बोन होती है, 1 मतलब एक, जीभ के नीचे वाले भाग में पाया जाता है, 0 आकार का वो होता है। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे पसलियों के बारे में। पसलियाँ 24 स्टर्नम और 25, 7 + 5 = 12 जोड़ी, और ये सारी मिलके क्या होती है? 24 हो जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसका नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है? स्टेपिल है, जो कान में पाई जाती है। मनुष्य के अंदर सबसे छोटी जो बोन्स होती है वो कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिल। मेरुदंड, मेरुदंड में हड्डियाँ वयस्क कितनी होती है? वयस्क में 26 होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं। उपांगीय कंकाल, अंश मेखला में 4, श्रेणी मेखला 2, अग्रपाद 60, पश्चपाद 60। अब यहाँ पे क्या, किसका फिगर है? क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, हिप बोन। यहाँ पे कितनी होती है? 7 अराइबल्स बोन्स होती हैं। और ये क्या होता है? ये थोरैसिक होता है, और ये लिम्बर और सैक्रम, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कॉक्सिक्स होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाले फिगर में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाथ का जो हमारा पंजा होता है उसके बारे में। ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ह्यूमरस कहलाता है। और इसमें 2 रेडियस और अल्वा होते हैं, 8 कपिस और कलाई की हड्डी जो होती है 8 कपिस इसमें होते हैं। ये 5 मेटाकार्प्स होते हैं। और ये क्लेंजेज, मतलब ये जो छोटे छोटे होते हैं इसको क्लेंजेज बोलते हैं। अब ये हमारा है पश्चपाद, मतलब नीचे का।
ये वाला पार्ट जो होता है ये फीमर, जिसको जांग हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और ये जो होता है घुटना जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। और ये क्या होती है, 3 टिबिया और फिबुला होते हैं, और ये 7 टॉर्सल्स होते हैं, और ये 5 मेटाटॉर्सल्स होते हैं, और ये 14 क्लेंजेज होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे जॉइंट संधि के बारे में। अचल संधि अस्थाई होती है। ये क्या होती है, इमूवेबल होती है, मतलब इसका मूवेबल नहीं होता है, ये एक जगह पे क्या होती है, स्थित रहती है। और जराचल संधि स्लाइटली जॉइंट मूवेबल, मतलब हम इसको मूव कर सकते हैं। चल संधि, संडल संधि, पायोड संधि, हिंज संधि, बाल टू सॉकेट। अब यहाँ पहले हम बात करते हैं सैंडल की। वो क्या होते हैं, उसमें अंगूठे आते हैं, कलाई घुड़न चारों तरफ का। हमारे अंगूठे और कलाई क्या है, चारों तरफ हम लोग इसको मोड़ सकते हैं, घुड़न कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं पायोट के बारे में। नंबर 2 पायोट है, एक हड्डी जब दूसरे पर ओवर लेबल करती है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस अल्वा टिबिया फिबुला, इसको पायोट संधि बोलते हैं। हिज संधि एक तरफ मुड़ने में हेल्प करती है, जैसे हाथ और पैर क्या होता है हमारा, एक तरफ मुड़ने में हेल्प करती है। ये हमारे पूरे जॉइंट संधि के बारे में हो गया। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।